जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के बहुत दिन से मैसेज आ रहे थे, बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। तू अपनी सारी चिंता मुझे दे दे और तू बस शुक्राना कर। फिर गुरु जी का मैसेज आया, बेटा अब तो तूने शुक्राना करना ही छोड़ दिया, माफ़ करना गुरु जी। आप तो इतने हमारे जीवन में शुक्राने होते हैं कि हम शुक्राना करते करते हमारा जीवन भी बीत जाए तो शुक्राना ख़त्म नहीं होंगे। और माफ़ करना गुरु जी, हम शुक्राना करना भूल जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मेरा उस समय का है जब मेरी आँख का ऑपरेशन होना था। मैं कानपुर में रहती हूँ और मेरा ऑपरेशन डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारा ऑपरेशन दिल्ली में ही होना है। तो फिर हम और उन्होंने हमें हॉस्पिटल का नाम भी बता दिया था, डॉक्टर राव। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं सर्च कर लेती हूँ कि और कौन सा हॉस्पिटल है। इतने में मुझे गुरुजी ने सत्संग सुनवाया। उसमें यही था कि डॉक्टर शराफ डॉक्टर शराफ हॉस्पिटल मोतियाबिंद का बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। किसी को उन्होंने ऑपरेशन कराने के लिए कहा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस तरह से आप हमें मेहनत करने नहीं देते और चुटकियों में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। और फिर हम दिल्ली पहुंच गए। जब हम हॉस्पिटल जा रहे थे तो रास्ते में हमें बहुत सारे कौवे का झुंड दिखाई दिया और इसके बाद फिर हमें बहुत सारे कबूतर का झुंड दिखाई दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। उसके बाद मुझे 2 एम्बुलेंस दिखाई दी। फिर मेरे मन में थोड़ा सा डर भी लगा, लेकिन गुरु जी ने एक सत्संग सुनाया था कि एम्बुलेंस दिखाई देने का मतलब, यदि एम्बुलेंस आपको दिखाई दिए तो आप उसके लिए हाथ जोड़कर भगवान से ज़रूर प्रार्थना कर लो उसकी, और उसके लिए मंत्र जाप ज़रूर करो। तो फिर हमने जो भी उसमें एम्बुलेंस में थे आदमी, तो उनके लिए प्रार्थना करी और मंत्र जाप किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर हम हॉस्पिटल पहुंच गए और वहाँ पर मेरी सारी टेस्टिंग हुई। टेस्टिंग सब नॉर्मल आई और हमें ऑपरेशन की डेट मिल गई। ऑपरेशन ट्यूसडे का था। डॉक्टर ने कहा ट्यूसडे को ऑपरेशन होना है। मैंने सोचा कि ट्यूसडे तो मंदिर गुरुजी का बंद रहता है, तो हम क्यों ना मंडे का करवा लें। तो मैंने कहा आप मंडे का कर दीजिए। वो हंसने लगी डॉक्टर, बोली कि अरे ये तो सब दिन भगवान के ही होते हैं, आप ट्यूसडे क्यों नहीं करा रही हैं। फिर मैंने कहा नहीं, मेरा मंडे ही कर दीजिए। तो उन्होंने कहा हम ट्यूसडे और फ्राइडे ही ऑपरेशन करते हैं। फिर हमें ट्यूसडे की डेट मिल गई क्योंकि फ्राइडे बहुत देर हो जाती। तो हमारा सुबह 6 बजे का 7:30 बजे का ऑपरेशन ट्यूसडे का पक्का हो गया और फिर हम अपने घर आ गए। फिर हम अपनी बेटी के साथ वहाँ पर 6:30 बजे अपने घर से निकल गए क्योंकि हॉस्पिटल काफ़ी दूर था। और जब हम हॉस्पिटल गए तो वहाँ पर हमने देखा कि हमारा तो नाम ही नहीं था। तो फिर मेरी बेटी ने मुझे एक जगह बिठा दिया, मेरी बेटी और अंकल जी उसकी लिखा पढ़ी के लिए करवाने के लिए चले गए और 3 घंटे उनको लग गए। 3 घंटे बाद मेरा ऑपरेशन 10:30 बजे का हुआ। शायद कोई बड़ा कष्ट होगा जो गुरुजी ने छोटे में काट दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर मेरा आँख का ऑपरेशन हो गया और थोड़ी देर रुककर हम अपने घर वापस आ गए। जब हम अपने घर आ रहे थे तो रास्ते में मुझे एक गाड़ी में बहुत बड़े ओम के दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सुबह
मेरी बहन के पास मैसेज आया था कि आज मैं तेरी बहन को ओम के रूप में दर्शन दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और फिर हम अपने घर आ गए। मेरी अंकल जी तो कानपुर आ गए और मैं अपनी बेटी के घर रुक गई। मेरी बेटी और दामाद ने मेरी बहुत सेवा की, मेरा बहुत ध्यान रखा। और अगले दिन पट्टी खुलवाने भी मेरी बेटी मुझे ले गई। और फिर जब वहाँ पर हमने पट्टी खुलवाई तो मेरे आँख में काफ़ी दर्द था, मेरी आँख खुल भी नहीं पा रही थी। तो डॉक्टर ने फिर हमको खाने की और डालने की और दवा बढ़ा दी। फिर 1 हफ्ते बाद फिर दिखाने के लिए कहा। मेरी बेटी फिर 1 हफ्ते बाद मुझे दिखाने के लिए ले गई। और इस तरह गुरुजी ने हमारे सारे कष्ट काट दिए और ऑपरेशन हमारा ठीक करा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अभी मेरी बेटी और बेटा दामाद भी गुरु जी को नहीं मानते हैं, पर गुरु जी, मुझे पूरा विश्वास है उन्हें जल्दी ही अपने हमारे साथ बड़े मंदिर बुलाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरी बेटी की अभी जॉब भी नहीं है। मैं चाहती हूँ गुरु जी उसको वर्क फ्रॉम होम की ही जॉब ब्लेस करें, जिसके साथ वो अपना खुद का भी काम करना चाहती है वो कर सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी जिस तरह मेरे सारे संकट काटे हैं, उसी तरह गुरु जी अपने सारी संगत के कष्ट काटें। और जो अंकल आंटी हमारा सत्संग शेयर करें, उनके भी घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हों, उनके भी सारे कष्ट गुरु जी काटें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और ये मेरा दूसरा सत्संग है। जब एक बार मेरे पैर में बहुत दर्द था, तो गुरु जी ने मुझे, मैं सत्संग तो सुबह से सुनती रहती हूँ और फिर मैं थक जाती हूँ। रात में 11 बजे मैसेज आया कि ये सत्संग सुन, अभी सुन, और इसमें तेरा तीसरा सत्संग जो है वो तेरा ही है, उसको सुन। तो मैंने वो सत्संग सुना, वो मेरा ही था। गुरुजी ने इस तरह देखा कि मेरी बेटी सुन नहीं पाएगी सारे, तो उन्होंने ऐसे बता दिया तीसरा ही सुन। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, गुरुजी हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर देते हैं। और उन्होंने वो तीसरा सत्संग सुनाया तो वो मेरे पैरों के दर्द का ही था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी तरह अपनी सारी संगत पर कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अंकल आंटी जो भी हमारा सत्संग शेयर, उनके घर में भी खुशियाँ ही खुशियाँ हों, उनके भी सारे कष्ट काटना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना सारी संगत परिवार को अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अभी ऑफिस में थी और ऑफिस के गेट के बाहर जैसे ही मैं निकली हूँ तो एक मुझे ऑफिस के कांच से मुझे दिखाई दिया कि डोर के पास एक बहुत सुंदर बटरफ्लाई जो कि ब्राउन कलर के होते हैं और उसमें सफेद सा डॉट डॉट सा होता है। इतना सुंदर गुरुजी ने अपने दर्शन दिए बटरफ्लाई के रूप में। और थोड़ी देर के लिए मैं बाहर निकली और मेरे सर के ऊपर से ऐसे करके राउंड राउंड घूमते हुए गुरुपा मुझे दर्शन देके चले गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी बुरी बला जो भी नजर वगैरह कुछ भी लगा हो वो सारे गुरुपा ने काट दिए, मुझे तो यही यकीन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हर पल का शुक्राना, हर सांस सांस का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, हर दांत का शुक्राना मेरे दाती, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माफ कीजिएगा सारी संगत जी, अगर कोई मुझसे गलती हो गई हो तो। बस इतना एक्साइटेड थी मैं कि मैं फटाफट आके सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी। गुरुजी को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरुजी की बेटी नोएडा से। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरुजी का यूट्यूब के माध्यम से मैसेज आ रहा था कि मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि किचन में ध्यान से काम किया कर। तेरी गलती की वजह से आज पूरा परिवार संकट में आ गया था। मैंने उसे टाल दिया है।
अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरु जी का यूट्यूब के माध्यम से मैसेज आ रहा था, बेटा तूने मेरी शरण ली है, तेरा अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। संस्कारी बच्चे, पति का प्यार, पैसे में बरकत, घर में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का यूट्यूब के माध्यम से मैसेज आ रहा था, पुत्र तूने शादी से पहले कोई बहुत बड़ी गलती की है, उसकी माफ़ी मांग ले। गुरुजी, आप तो जाने जहान हैं, सब जानते हैं। मुझसे जो भी गलती हुई है मैं उसकी कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपने सारे माड़े कर्मों की भी माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ कर दीजिए गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आ रहा था, पुत्र ज़्यादा सोचा ना कर, तेरा पिता है ना, वो सब देख रहा है, किसी बात की कोई टेंशन मत ले। पुत्र बस तू अपना काम नीवा होकर कर, मंत्र जाप किया कर। शुक्राना गुरुजी, सही राह दिखाने के लिए। सब संगत का भला करना गुरुजी, सब पर कृपा करना गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी, जो आंटी जी अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको और उनके परिवार को भी खूब ब्लेस करना। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ संध्या बेला का। अभी तो संध्या बेला ही है, अभी क्या बोलते हैं, आज मंडे है और मैं सबसे पहले मैं गुरु मंत्र का जाप कर रही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी को कोटि कोटि चरणों प्रणाम, शुक्राना गुरु जी, अनंता शुक्राना। गुरु जी का बखान मैं क्या करूँ, गुरु जी का मैं क्या बोलूँ। गुरु जी है तो मैं हूँ, गुरु जी नहीं रहते तो मैं नहीं रहती। मैं गुरु जी से 2025 में जुड़ी हूँ और मेरी भाभी, बड़ी भाभी जो जुड़ी हुई है, नोएडा में रहती है। उनके मायका नोएडा में है और मेरी भाभी जर्मनी में रहती है। उन्होंने बोला कि मेरे गुरु जी से जुड़ो। मैंने बोला कि मैंने तो कृष्ण को माना और मेरे गुरु तो कोई और है। तो बोलते हैं सब एक होते हैं, गुरु सबके है। ऐसे भी मैं शिव गुरु को तो शिव गुरु जी को तो मैंने शुरू से ही उनको पिता माना है। जब से पिता मेरे जन्म देने वाले मेरे पापा नहीं रहे, उसी पल से मैंने गुरु जी को, शिव गुरु को ही पिता माना है और आज तक मानती हूँ। मैं उनका बखान में क्या करूँ। मैं बस गुरु जी से यही अरदास है कि गुरु जी, मैंने आपको हत्ते दिल से मैंने पिता माना है गुरुपा, और मैं यही चाहती हूँ कि मैं हर पल आपके संग संग रहूँ और मेरे मुख में आपका ही नाम रहे। गुरु जी को मैं यही बताना चाह रही हूँ, गुरु जी मेरे साथ हमेशा थे और आज भी है। मैं गुरु जी से यही बोलना चाह रही हूँ कि मेरे साथ बहुत कुछ खराब बुरा सब कुछ हुआ और मैं बहुत टूट चुकी थी। जब मेरे पति मुझे छोड़ के किसी और से प्यार मोहब्बत कर रहे थे, 5 साल तक मुझे इग्नोर करते थे और हमारी लड़ाई होती रहती थी। एक लड़की के कारण मुझे हमेशा अकेला छोड़ते थे हमेशा। और मेरे 2008 में मेरी शादी हुई थी और मैं सोचती थी कि अब मेरे पति मुझे समय देंगे, पल देंगे। मैं सोचती थी कि मेरे पति को काम का टेंशन है, हो सकता भी, और मुझे हमेशा कमी किसी चीज़ की नहीं दी है। हस्बैंड खाना पीना कपड़ा किसी चीज़ की कमी नहीं दी, उन्हें हर चीज़ मेरे पूर्ति की है। वैसे किसी का कभी कभी मेरे साथ समय नहीं बिताना, 3 टाइम का खाना, एक टाइम मेरे साथ कभी बैठ के खाना नहीं खाते थे, कभी मेरे साथ ब्रेकफास्ट नहीं, कभी नहीं मेरे साथ बैठना, इवनिंग में बैठना। इतना तक कि हम लोग बाहर ट्रेवल भी करने जाते थे तो वहाँ भी कपल लोग के साथ घूमना, फिर उसके बाद होटल में रूम में आना, फिर उसके बाद होटल में छोड़ देना, अपने दोस्त लोग के साथ पीना, ड्रिंक व्रिंक। मैं बहुत दुखी हूँ गुरुजी। मेरे हस्बैंड ड्रिंक नॉन वेज इन वेज खाते हैं और कंट्रोल नहीं करते, और पार्टी उटी तो कंट्रोल ही नहीं करते। पार्टी इतना, जहाँ भी पार्टी मिलता है कोई पार्टी भी नहीं छोड़ते हैं। 4 पार्टी मिला तो सब पार्टी अटेंड करेंगे, सब में डांस मुजरा और नॉन वेज खाना, रात रात 2-2 बजे 12 बजे 1-2 बजे आना। तो मैं इन्हें बोलती थी कि बोलने से बोलते हैं कि ओ मेरा पार्टी में आया, वो मेरा भाई का शादी में आया, वो मेरा बहन का शादी में आया, तो क्यों नहीं जाएंगे। तो मैंने बोला कि ऐसे ही पूरा करते रहोगे जीवन ऐसे ही चला जाएगा। सबको खुश करने में अपने जीवन में अपने शरीर को ख़राब कर रहे हो।
कभी नहीं मेरी बात को मानते, कभी कभी कमी नहीं किए, कभी स्मोकिंग कर लेते हैं, पुड़िया खैनी, ऐसा कोई नशा नहीं है और मैं दुखी रहती हूँ। इसके कारण हमारे और इनके बीच में बहुत लड़ाई होती है, बहुत लड़ाई होती है गुरुजी। मैं उन्हें पूरा, अभी तो ऐसी लड़ाई हो रही है गुरुपा कि हमारी इतनी लड़ाई होती है गुरुजी कि एक दुश्मन की तरह वो मुझे ताकने तक नहीं आते, झाँकने तक नहीं आते हैं। बस क्या घटा है मेरा, क्या बड़ा, बस वो ला के मेरे सामान ला के रख देते हैं। उससे और मुझे चिड़चिड़ा होता है, मैं चिड़चिड़ा रोती हूँ तो नहीं मुझे चुप कराने आते, नहीं मुझे मुझे मनाने आते हैं गुरुपा। एक बार मेरे इतना शरीर में वीकनेस, कमजोरी इतना लग रहा था, बदन हाथ दर्द, ऐसे लग रहा था शरीर में कुछ भी ताकत नहीं है। उस पल भी ना हस्बैंड देखने आते थे ना मेरा बेटा, मैं फिर भी रोती थी। मैं रूपा को चिल्ला चिल्ला को पुकारते रहती, फिर चुप हो जाती थी, फिर अपने काम में लग जाती थी। फिर एक दिन शाम के समय मेरे गुरुपा तितली के रूप में आए और मेरे हॉल रूम के पर्दा में लटके हुए थे, 2-3 दिन रहे गुरुपा। फिर एक दिन सुबह मैं उठी तो देखी वो तितली मरी हुई थी, वो तितली मरी हुई थी। फिर दूसरा दिन से मेरा वो कष्ट, शरीर में जो वीकनेस था वो सब ठीक हो गया। मैं बोली कैसे ठीक हो, फिर मैंने सोचा कि गुरुपा ने मेरे दुख हर लिए, अपने ऊपर कष्ट ले लिए, तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। उस दिन से मेरा फिर से मैं अच्छे से काम वाम करने लगी। फिर इस आगे सप्ताह सैटरडे को भैरव बाबा के रूप में, मतलब भौरा बन के आए। मैं काल भैरव का मैंने साधना किया, उनका जाप किया, वो भैरव बाबा के रूप में वो आए भौरा बन के। उस समय भी 2 दिन तक भौरा रहे मेरे पर्दा में। फिर दूसरा दिन वो अपना मेरे काल को ले गए। ऐसे वो मेरे साथ हर पल रहे। फिर इस बार मेरे चैती नवरात्रि आने वाला था इस 2025 में, तो माल्या के एक दिन पहले मैं घर की सफाई कर रही थी, एक लेबर को बुलाई थी, तो घर को क्लीन कर रही थी, तो मुझे बहुत खुशबू आने लगा। तो मैंने लेबर को बोला तुमने सेंट लगाया क्या? बोला नहीं नहीं मैडम नहीं लगाया। फिर मैंने उससे पूछा कि देखते हैं, उस रूम में जा रही हूँ तो उसमें महक आ रहा, तो उसको बोले तुमको कुछ नहीं महक आ रहा? तो बोला नहीं, अब मुझे तो कुछ भी खुशबू नहीं आ रहा, नहीं मामी मुझे कुछ भी नहीं महक आ रहा। मैंने आश्चर्य किया मुझे क्यों आ रहा। फिर मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया कि देखो ना ऐसा ऐसा। मेरे हस्बैंड भी कोई दिलचस्पी नहीं लिए, बस वो मेरे, अभी तो वो गुरुजी को मान ही नहीं रहे, ना मेरा बेटा ना मेरे हस्बैंड। तो मैंने सब जगह ढूंढा, बहुत देर तक उनकी खुशबू आई, बहुत देर तक, और मैं बहुत खुश हुई, पर उन्हें कोई खुशी महसूस नहीं हुआ मेरे हस्बैंड को। फिर उसके बाद से दोबारा खुशबू नहीं आया गुरुपा, फिर उसके बाद नहीं आए और अभी तक नहीं आ रहे गुरुपा। पर हाँ, हर पल गुरुपा मेरा साथ देते हैं। थोड़ा रोती हूँ, बहुत चिल्लाती हूँ, फिर गुरुपा का नाम लेके फिर चुप हो जाती हूँ। गुरुपा से यही अरदास है, गुरुपा मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए, बहुत एटीट्यूड है, ईगो इनमें भरा हुआ है। इन्हें लगता है कि तुम्हें खाना पीना घर सब कौन दे रहा, हम दे रहे, कौन देगा, तेरा भाई देगा। मैंने उन्हें बोला आप नहीं दे रहे हो, मेरे गुरुपा दे रहे हैं, सब कुछ उनके ऊपर है। पर हाँ गुरुपा नहीं जानते क्या हो रहा, पर मैं उन्हें बहुत कटु, बहुत बोलती हूँ, डांटती हूँ, गुरुपा कैसे क्यों कर रहे हो, करो। अब मैं क्रोध की भागी पाप बन जाती हूँ, उसके वो गलती करते हैं गुरुपा और मैं बुरी बन जाती हूँ, उसको बुरा शब्द बोल के, मतलब बुरा शब्द क्या, मतलब इन्होंने इतना मेरे को हर्ट किया गुरुपा। एक लड़की के लिए मुझे कितना साल तक दूरी किया, शादी के बाद से दूरियां ही पैदा रहा हमारे बीच में। बस गुरुपा शादी का मतलब नहीं होता है कि सिर्फ शादी के बाद बिस्तर में ही आना शादी होता है गुरुपा। ज़िंदगी में फिजिकल होना ही प्यार नहीं होता है गुरुपा। प्यार का मतलब होता है कोई जहाँ भी रहे उसको 2 पल याद करे, उसको कॉल करे, उसके लिए जो चीज़ फास्टिंग पूजा, उनकी लंबी आयु के लिए मतलब पूजा पाठ करते, तो मेरे साथ रहे, मेरे साथ पूजा में बैठे, मेरे साथ पाठ करे गुरुपा, पर कभी मेरे साथ नहीं। उसमें उनकी गलती नहीं है, मेरे ही कुछ लिखा होगा अगले जन्म का कर्म गुरुपा, तो आज वो मेरे साथ ऐसा है। किसी ने बोला कि तुम्हारा दुख उसी से लिखा है, किसी एस्ट्रोलॉजर ने देखा है, उन्होंने बोला कि तुम्हारा दुख उसी से लिखा है, उसी से दुख कट रहा है तुम्हारा। हो सकता है गुरुपा मेरे अगले जन्म का कोई बुरा करवा, मैंने इस जन्म में कुछ, मैंने किसी का दिल दुखाया होगा, मैंने बुरा कर्म किया, हाँ बुरा कर्म तो किया है, भ्रूण हत्या मैंने किया है, 2-2 बार मैंने अबॉर्शन करवाया गुरुपा, इसलिए कराया गुरुपा कि पीते खाते थे, एक बच्चे को तो ध्यान देते ही नहीं है, मेरे ध्यान देते ही नहीं है, तो दूसरे बच्चे को कहाँ से ध्यान देंगे, इसलिए मैंने 2-2 बच्चों को अबॉर्शन करवाया। उसके लिए मुझे क्षमा करना गुरुपा, मुझे क्षमा करना गुरुपा, मैंने बहुत अपराध किया है गुरुपा, कई
अपराध किए गुरुपा, मेरे अपराधों को क्षमा करो गुरुपा। अब मुझे सद्बुद्धि दो कि मैं उनसे मुँह ना लगाऊँ, उनको रोक टोक ना करूँ, क्योंकि मैं रोक टोक में बुरी हो गई हूँ गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मुझे क्षमा करना। मैं उन्हें नहीं डांटना चाहती हूँ, पर क्या करूँ। मैंने सबको तकलीफ में देखा है गुरुपा, अपने पिता को मरते हुए देखा। पापा स्मोकिंग करते थे, मना करते थे, मेरे ससुर को, मेरे दादा ससुर को, मैंने सबको तड़पते हुए देखा है गुरुपा। इसीलिए मैं इन्हें टोकती हूँ कि इनका साथ यही हमारे घर के देख रेख है, और यही कष्ट में रहेंगे तो इनका तकलीफ हम नहीं देख पाएंगे ना गुरुपा। इनको आशीर्वाद दो गुरुपा कि मेरे पति हमेशा स्वस्थ रहे, और अपनी बेटी को आशीर्वाद दो कि हमेशा सुहागन रहे और किसी को तकलीफ ना हो मेरे घर में। बस गुरुपा लोग मुझे, मेरे परिवार वाले मुझे नहीं समझ पाए, सब मुझे पागल बोलते हैं। सब बोलते हैं पगली हो गई है, पागल हो गई है, चलो पागल खाना। मैं क्या करूँ गुरुपा, कोई मुझे समझने वाला नहीं है। मेरे परिवार भी मुझे पागल बोलते हैं। अब आप ही मुझे सही रास्ता दिखाओ गुरुपा, मैं बहुत भटक रही गुरुपा। जिस प्यार में मैं 2008 से शादी की, सिर्फ इसका समय वक्त मांगा, इन्होंने मेरे प्यार का भी अपमान किया गुरुपा। पूरे परिवार के सामने इन्होंने मेरे प्यार का अपमान किया। मैं ऐसे ऐसे वर्ड बोला गया ना गुरुपा कि मैं वो वर्ड बोल नहीं सकती हूँ गुरुपा। एक प्यार का अपमान किया गुरुपा, इसलिए अब गुरुपा बस इतनी ही अरदास है गुरुपा, मुझे इतनी भक्ति दो गुरुपा कि दोबारा किसी के प्यार की ज़रूरत ही ना हो गुरुपा। मुझे इतनी भक्ति साधना में लीन कर दो, मैं उस कामयाबी तक पहुँचूँ गुरुपा, क्योंकि किसी की मैं मदद करूँ। मैं इनसे हाथ ना भीख ना मांगूँ, इनसे मैं किसी चीज़ की मदद ना मांगूँ गुरुपा। आज मुझे अफसोस होता है अपने पैर पर नहीं खड़ी हूँ गुरुपा, इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। मुझे एक एक चीज़ का मोहताज होना पड़ता है इन लोगों का गुरुपा। ऐसा लगता है कि यही मेरे रोजी रोटी, यही मेरे घर चला रहे। क्या करूँ गुरुपा, हर पल मुझे पता है नहीं गुरुपा, मैं इतनी पूजा पाठ कर रही हूँ फिर भी मेरा मन भटकता है मेरे पति की ओर। इतना लेट सोए है, घबरा जाती हूँ गुरुपा, इतना देर सोए है, ना ही वर्कआउट करते हैं, ना ही मॉर्निंग वॉक, कुछ भी नहीं गुरुपा। इनको डायबिटीज़ है, कैस्ट्रोल है गुरुपा, फिर भी अपने शरीर का ध्यान नहीं देते हैं। मटन नॉन वेज इस सब में रोक टोक करती हूँ तो मैं इनकी दुश्मन हो जाती है, बोलते हैं टॉर्चर करती है मुझे, मुझे चिल्ला के बोलती है। क्या करूँ गुरुपा, चिल्ला के बोलना पड़ता है। प्रेम से मैंने देख चुका, ना प्रेम से सुधरे ना डांट के सुधरे। इन्हें मुझसे प्यार ही नहीं है तो क्या मेरे बात मानेंगे गुरुपा। अभी नहीं, इनको सही रास्ता तू ही दिखा गुरुपा, सही रास्ता मुझे भी दिखाओ, उसे भी दिखाओ, मेरे बच्चे को भी दिखाओ, मेरे परिवार को भी दिखाओ गुरुपा। बस शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि आपकी कृपा से मेरा बच्चा नॉनवेज नहीं है, वो नहीं खाता है गुरुपा। बस इतनी अरदास है गुरुपा, मेरे बच्चे कभी गलत लाइन में ना भटके, कभी कोई लड़की के पीछे ना पड़े गुरुपा। उसे सद्बुद्धि देना, उसे ब्लेसिंग करना है, मेरे बच्चे पति मेरे परिवार को ब्लेसिंग करना गुरुपा। मैं किसी के दुश्मन नहीं हूँ गुरुपा, बस मैं थोड़ा सबको अपने डिसिप्लिन रूल में सोचती हूँ चलाए, पर कोई मेरे डिसिप्लिन रूल में नहीं चल सकता हो तो आपकी, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी गुरुपा, जब तक आपका कृपा नहीं होगा तब तक कोई डिसिप्लिन में नहीं चलेगा गुरुपा। आप अपने रूल दिखाओ गुरुपा, सबको सद्बुद्धि दो गुरुपा। मुझे भी क्षमा करो, उन्हें भी क्षमा करो गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा उसे सद्बुद्धि दो, सही मार्गदर्शन दो, ऐसी कृपा करो नॉन वेज दारू छोड़ दे गुरुपा। कृपा करो गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना, निरंतर शुक्र। आपने मेरे मेरे संग संग रहना गुरुपा, मेरे परिवार के संग संग रहना, मेरे बेटे के संग संग रहना गुरुपा। मेरे बेटे का ख्याल आप ही रखोगे, घर का भी ख्याल आप रखोगे गुरुपा। बस गुरुपा मेरी अरदास है कि मैं उस ऊँचे मुकाम में पहुँचना चाहती हूँ जहाँ मैं खुद का खर्चा निकाल सकूँ, मैं अपना खर्चा निकाल सकूँ, मैं किसी की मदद कर सकूँ गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, और तू ही मुझे सही रास्ता दिखाएगा। मुझे कहीं कुछ नहीं, मेरे को बहुत क्रोध आता है गुरुपा, बहुत गुस्सा होती है। मैं इनका दिल नहीं तोड़ना चाहती फिर भी मैं कटु वचन बोल देती हूँ। जब ये लेट उठते हैं तो मुझे क्रोध आता है गुरुपा। प्लीज़ मुझे बचा लो पाप करने से गुरुपा, प्लीज़ मेरा मन भटकता है। हम दोनों का सनी के साढ़े साथ ही चल रहा है, एक तो का दैया एक तो का सती, हम लोगों को क्रोध बहुत आ रहा है गुरुपा। प्लीज़ 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 हमारा सब कुछ ठीक करना है, आपका काम है गुरुपा। मेरा कर्मा जल्दी कटाओ, मेरे बुरे कर्मों का सजा है गुरुपा, वही सजा भुगत रही हूँ गुरुपा। आपको लाख लाख शुक्राना, अनंता बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। संगत भाइयों को मैं बोलना चाहती हूँ, मैं रिंकी हूँ और मैं गिरिडीह से बिलोंग करती हूँ, झारखंड से हूँ। आप मेरे इस शुक्राना सत्संग को शेयर कीजिएगा, जहाँ हो सके शेयर कीजिएगा। और मैं सब जो भी मेरे शुक्राना सत्संग को सुन रहे हैं उनको भी ब्लेसिंग करना गुरुपा, सबका भला करना गुरुपा। हर जीव जंतु, मेरे घर की गौ माता का, हर गौ माता की भला करना, हर गौ माता हर जीव जंतु का, हर छोटे मासूम बच्चियों की रक्षा करना गुरुपा, हर मासूम को
हर पापियों से हमारी देश की रक्षा करना, हर आतंकवादियों से हमारे देश भारत माँ की रक्षा करना गुरुपा सबका भला करना गुरुपा। मुझसे जो अपराध हुआ, गलती हुआ, क्षमा कर देना गुरुपा। मुझे सही रास्ता गुरु के रूप में सही रास्ता देखा गुरुपा। आप मेरे पिता हो, हम नादान है गुरुपा। आपकी बेटी थोड़ा थोड़ा क्रोधी अहंकारी है, आप ही इस क्रोधी को शांत कर सकते हैं। आप ही इस बेटी को पत्थर से हीरा बना सकते हैं गुरुपा। अब आप ही सब कुछ कर सकते हैं। अब आपके भरोसे ही हूँ गुरुपा। जो करेंगे आप करेंगे, अच्छा बुरा जो सोचे आप सोचिए गुरुपा। अब मैं इस सत्संग को विराम दे रही हूँ। यदि कुछ बोलने में कुछ गलती होगी तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु। धन धन गुरु जी। लख लख शुक्राना। करोड़ों बार जितना भी बोलूँ कम है गुरुपा। हर सांस में शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी जय गुरु जी। ओम नम गुरु मंत्र से सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु पा ने कहा है कि तेरे मुंडे को बेटे को नज़र लगी है, नज़र लग गई है, उसको काट रहा हूँ। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सब कर देते हो मेरे गुरु का। आपकी मेहर है। आप भी पल पल रक्षा कर रहे हैं। घर में खुशियों का आगमन हो रहा है। बहुत माहौल बदल चुका है। वे भी गुरु की मेहर है, गुरु की कृपा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु पा ने कहा है कि तेरा मुद्दा बेटा बहुत अच्छा है, उसको नेगेटिविटी हावी हो जाती है, इससे वो चिड़चिड़ाने लगता है, बर्ताव गलत करने लगता है, उसको ब्लैक मैजिक का कारण है। तो गुरु पा आप काट दो मेरे गुरु पा। उसका भविष्य खराब हो रहा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी तो कहते हैं कि हमने उनका भविष्य सेट कर दिया है, तुम क्यों चिंता करती है, क्यों मुंह लटकाए रहती है सारे दिन, खुश रहा करो। मुंह लटकाए रहती है, बार बार डांटते रहते, मुंह लटकाए रहती है, लेकिन इतनी जीवन में टेंशन हो गई कि खुशी भी मिलती है तो अभी चेहरा पे मुंह लटका ही रहता है। गुरुपा पता नहीं हैबिट में आ गए, माफ़ करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कह रहे कि तेरी बीमारी 1 दिन 2 दिन की नहीं है, तेरी बीमारी बहुत दिन की है जिसको मैं काट रहा हूँ। तू कहीं भी जाके चेकअप करा ले, टेस्ट करा ले, तेरे को कुछ नहीं है। मैंने सारी बीमारी ख़त्म कर दी है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। आप तो शिव हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, वो कर भी रहे मेरे गुरुपा। गुरुपा कह रहे कि मैं सब ठीक कर दूंगा, तू मुँह लटकाया नहीं कर, खुश रहा कर। तो गुरुपा ये खुशी तो आप ही को देनी है। चेहरे पे मुँह लटका रहता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि चेहरा खिला के निकलूं, लेकिन फिर भी पता नहीं ऐसा क्यों रहता है। अभी शुक्राना कर रही हूँ। 9:48 हो रहे हैं। दिन सोमवार है, गुरु का वार है। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एकदम सर में करंट जैसा लग गया। बहुत थक जाती हूँ गुरुपा, इतनी जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत थक जाती हूँ। पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा दोनों बच्चों के अंग संग रहना मेरे गुरुपा। हम आपसे कह रहे माफ़ करना, इसलिए
लेकिन गुरुपा कहते हैं मांगो नहीं मानो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे पिता। जितना प्यार तो किसी ने नहीं दिया जितना आपने दिया। जब से आपने मेरा हाथ पकड़ा है मेरे गुरुपा, पता नहीं कैसे कैसे सब कुछ बदलता जा रहा है। तो मेरे गुरुपा, आप तो जान नहीं जहान है मेरे गुरुपा। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, आप कह रहे कि मैंने हाथ पकड़ा है तेरा, मैंने चुना है। तो हाँ गुरुपा, आपने चुना है। हम नहीं जानते थे कि कहाँ है गुरु, कौन गुरु, लेकिन गुरुपा ने, शंकर जी ने समझ लिया था कि ये बेटी अपने जीवन में थक चुकी है। अब हर जगह से इसका विश्वास हट चुका है, शक्ति भी नहीं थी अब आपकी बेटी में। जब उस वक्त आपने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा तो गुरुपा, अगर हमसे जाने अनजाने में जो भी गलती होती है उसको माफ़ करना मेरे गुरुपा। और अपनी बेटी का इतने जोड़ का हाथ पकड़े रहना कि जो भी कर्म करने हम धरती पे आए हैं वो कर्म कर लें। और गुरुपा, अपने चरणों में हाथ पकड़ के बिठा लेना, बस यही विनती है। अगर हमें आप अपने से दूर मत करना मेरे गुरुपा। दुनिया में भटके किसी ने मुझे सहारा नहीं दिया। जो भी करते तांत्रिक पैसे से बात करते, लेकिन आप तो महाशिव हैं। आप तो कब से मेरे साथ हैं, मैं ही नहीं समझ पाई। मैं तो इंसान हूँ, लेकिन गुरुपा आपने तो जीवन संभाल दिया है। घर में खुशियों की सौगात आ रही हैं। गुरुपा बरकत देना। गुरुपा कह रहे कि पैसा बहुत आएगा लेकिन बचेगा नहीं, तो गुरुपा अब बरकत देना। गुरुपा ने कह भी दिया कि बरकत हो गई। परेशान ना हो बेटी, टेंशन छड़ दे, खुश रहा कर, चेहरा क्यों लटकाए रहती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतना तो एक पिता ही कर सकता, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा आज तक चेहरा क्यों लटकाए हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारे गुरु पापा के चरणों में सत नमन है सारी संगत जी को। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु पापा का बहुत बहुत शुक्राना। मेरी ज़िंदगी में गुरु पापा आप आने के लिए आपका लख लख बार, करोड़ करोड़ बार शुक्राना। बस आपका ही साथ है गुरु पापा। पूरी दुनिया देख ली, सब देख लिया, कोई साथ नहीं देता, ना सगे संबंधी, ना ही ब्लड रिलेशंस, और ना ही जिनसे हम शादी होकर के आए हैं, ना ही हमारा लाइफ पार्टनर। हालांकि हमारे फ़र्ज़ बहुत हैं, सेवा हमें करनी चाहिए, जितना जो मैक्सिमम से मैक्सिमम होता है हम कर लेते हैं। और संगत जी, जब हमें पता चलता है कि रिश्तों के थ्रू हमें यूज़ करा जा रहा है, हमें अब्यूज़ करा जा रहा है, हमें पल पल टॉर्चर किया जा रहा है, तो बाबा कभी कभी हिम्मत हार जाते हैं। तो आज का शुक्राना सत्संग, बस बाबा आपने कुछ बहुत टॉक्सिक लोगों के चेहरे एकदम एकदम मेरे सामने क्रिस्टल क्लियर कर दिए हैं। उसके लिए बाबा अनंतम 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 शुक्राना। पहले संगत जी मैं महामंत्र का जाप करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो गुरु पापा की प्यारी महिमा है उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। संगत जी, मेरे को गुरु पापा ने हमेशा क्लियरली बताया और मैंने रियलाइज़ भी करा और बहुत फील भी करा। जैसा जिसका बिहेवियर हमारे प्रति होता है संगत जी, समझ में आ जाता है कौन हमें किस इंटेंशन से यूज़ कर रहा है। संगत जी, मैं जिस फैमिली में मेरी मैरिज हुई है, उस फैमिली में मैंने शुरू से देखा है कि एक किसी भी लड़की को शादी करके लाते हैं तो उसको सिर्फ़
कामवाली के रूप में लेकर के आते हैं और उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने काम निकलवाने होते हैं, उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ यूज़ करना आता है। संगत जी, इतना यूज़, इतना एक्सप्लॉइटेशन किया है शुरू से, हर परिवार के सदस्य ने, किसी ने क्या यूज़ नहीं किया संगत जी। रिश्तेदार आ रहे हैं तो हम मतलब अनलिमिटेड काम कर रहे हैं, चाहे शक्ति हमारे अंदर है, नहीं है, हमारी शक्ल से बेशक्ल हो रही है, हम कामवाली से भी बदतर लग रहे हैं। गुरु पापा ये शक्ल हो गई है। घर वाले बस अपने मज़े करते रहते हैं, वो आराम से बैठे रहते हैं, झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना, ऐसी ज़िंदगी में बैंड बजा दी संगत जी। फिर गुरु पापा की मेहर से मेरी ज़िंदगी में जब बेबी आए, तब गुरु पापा ने थोड़ा मेरा माइंड डाइवर्ट करा, क्योंकि मैं जब उनकी सेवा नहीं कर पाई तो सबके सब मेरे को एक करके मतलब छोड़ करके एक यूनिट टीम बना के एक तरफ बैठ गए कि अब इससे कोई सेवा नहीं हो रही है, तो अब इसे छोड़ो और इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट करो, दैट शी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली। तो शुक्राना गुरु पापा, मतलब बहुत रोई, बहुत बुरा लगा थ्रू आउट द लाइफ, पर बस मन भर गया है संगत जी। ना मायके वाले, ना ससुराल वाले, कोई साथ नहीं देता है, बस परमपिता परमात्मा का साथ है और बाबा ही हमें इस दुनिया में लेके आए हैं। तो बाबा मत दिया करो रिश्ते इस तरीके से, इससे तो ना अनाथ ही पैदा करो। मतलब जब हमारे पास कोई होगा नहीं ना, तो हम किसी से एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखेंगे। बस गुरु पापा का प्यार है, वही काफ़ी है संगत जी। कल का शुक्राना सत्संग मैं आप सभी के समक्ष करना चाहूँगी। कल मंदिर गई संगत जी, सोमवार का शुक्राना सत्संग है कि मैं जैसे ही कल बगलामुखी जयंती भी थी और मुझे ऐसे ही बाबा का संदेश आया कि पीली चुनरी माता रानी को चढ़ानी है, तो संगत जी मैंने चढ़ाई और बस एक दीपक लगाया ही था कि उतने में ही मेरी चुन्नी में वहाँ पे मंदिर में ही आग लग गई। गुरु पापा का लख लख शुक्राना कि संगत जी समय रहते मुझे स्मेल आ गई और पता चल गया, नहीं तो मैं कितना क्या जल जाती मुझे नहीं पता। पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट गुरु पापा ने कम में काट दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा, बहुत डर गई थी मैं। फिर संगत जी कल का दिन बड़ा अजीब सा था। एक बात और बताना चाहूँगी संगत जी, मैं गुरु पापा से ही अरदास करूँगी कि हमारी सोसाइटी में एक सब्जी वाले भैया आते हैं। तो पहले तो हम जहाँ रहते हैं संगत जी, वो बिल्कुल जंगल में है वो सोसाइटी। वहाँ आसपास कोई भी शॉप नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे वो अब सब्जी वाले आने लग गए हैं। पहले तो संगत जी एक एक चीज़ के लिए हम बहुत परेशान रहते थे। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, खाना और अन्न धन के मतलब चीज़ें अरेंज करने के लिए आँख में आँसू आ जाते थे संगत जी। कभी पैसा होता था, कभी नहीं होता था। फिर जब से गुरु पापा जुड़े हैं तो चीज़ें थोड़ी-थोड़ी बेटर हुई हैं। शुक्राना गुरु पापा, लख लख शुक्राना। तो संगत जी मैं अपना घर का सारा काम निपटा के फिर नहा धो के घर में दीपक जला के अपने एक मंदिर चली जाती हूँ संगत जी, क्योंकि थोड़ा-सा मुझे डिप्रेशन होता है घर में रहते-रहते। तो मैं ना घर से बाहर निकलने का मैंने अपने आप को फिक्स कर लिया है कि घर से बाहर निकलने का मंदिर ही एक उपाय है। जब मैं वहाँ जाती हूँ वहाँ से मुझे बहुत पॉजिटिविटी लगती है। तो संगत जी उसमें से कई लोगों की बहुत बुरी नज़र भी लगती है कि रोज़ मंदिर जाती हो, रोज़ मंदिर जाती हो, पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता। तुम तो बहुत सही हो। और संगत जी फिर मैं ऐसी बीमार पड़ती हूँ कि मैं 2-3 दिन तक मंदिर जा ही नहीं पाती। खैर शुक्राना बाबा का, बहुत-बहुत शुक्राना कि गुरु पापा ने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं मंदिर जा सकूँ। हम कोई नहीं होते संगत जी अपनी तरफ से जाने वाले, ये तो गुरु पापा की महिमा और बाबा की महिमा है जो वो अपनी ब्लेसिंग्स टचवुड हमें दे रहे हैं। बस संगत जी तो बस जैसे ही मैं मंदिर से लौट के आती हूँ तो वो सब्जी वाला मेरे पीछे पड़ जाता है, जैसे सब्जी ले लो, ठीक है संगत जी पहले मैं ले लिया करती थी। अब धीमे-धीमे पर मुझे समझ में आया कि मैं जो पूजा पाठ कर रही हूँ संगत जी, उसका बिल्कुल भी कैसे भी फल नहीं मिल रहा है। जैसे लग रहा है कि किसी ने मेरी पूजा पाठ रोक दी है, बंदीकरण कर दिया है, कुछ भी पूजा का वो नहीं लग रहा है फल, मतलब रिज़ल्ट, मतलब चीज़ें नॉर्मली नहीं हो रही है घर में, कलह-कलेश खत्म नहीं हो रही है। मुझे समझ नहीं आया संगत जी, ये 10 दिन चला, 15 दिन चला, 1 महीना चला, डेढ़ महीना चला। फिर एक आध दिन क्या हुआ कि ये सब्ज़ी वाले भैया थे नहीं, निकल गए। जब मैं मंदिर जा रही थी या लौट के आ रही थी, तो उस दिन मैंने नोटिस करा मेरी चीज़ें थोड़ी बेटर हुई। फिर संगत जी फिर जिस दिन ये होते हैं, उस दिन जैसे मैं मंदिर से आती हूँ, फिर वही ब्लॉकेजेस शुरू। तो ये ऑन एंड ऑफ चलता रहा ये प्रोसीजर। फिर मैंने धीमे-धीमे
ऑब्जर्व करा, या कहिए गुरु पापा ने ये थॉट प्रोसेस दिमाग में डाला कि लौटते में सब्जी वगैरह कुछ भी मत लिया कर, मंदिर से सीधी घर आया कर। क्योंकि मैं उनके ठेल पर रुक के संगत जी कई बार ऐसा होता है 90% की उधार सब्जी लेकर के आ जाती हूँ। मंदिर से जितनी ब्लेसिंग्स होती हैं सब उनके ठेल पे ही चली जाती हैं, क्या होता है मुझे नहीं पता। तो अब उनकी क्या आदत है, वो मैं उनसे कहूँगी कि भैया पहले ही आप मेरे को सब्जी बना के पैकेट या तो रख दो या ऊपर देने आ जाओ। तो ना तो वो सबके घरों में देने जाते हैं और सब लोग बिना नहाए धोए आते हैं, और वही जो है एक वही सबके घरों में दे आते हैं, मेरे घर नहीं देने आते हैं। और अगर मैं कहूँगी हाँ तुम पूजा पाठ करके आ जाओ फिर देता हूँ, तो मैंने कल बोला उनसे कि भैया आपको क्या प्रॉब्लम है मेरे पूजा पाठ से, आप अपना पैकेट बनाओ और गार्ड भैया के रिसेप्शन पे रख दो, मैं अपने वहाँ से लेती जाऊँगी जब आऊँगी। और फिर संगत जी कल ये हुआ कि मेरे हाथ की, सीधे हाथ की अंगूठे की नस बहुत तेज चढ़ गई, पता नहीं क्या हुआ, और मुझसे ना वजन उठ रहा था और ना ही कुछ काम वाम हो रहा था, जैसे तैसे हिम्मत करके कर रही थी। तो संगत जी आज तो टचवुड दर्द कम है, बाम लगाई मैंने, बाम लगा के क्रैबन बांधी, कुछ नहीं हुआ। फिर गुरु पापा का जो दीपक होता है ना, दीपक में जो बाती होती है उसका मैंने बचा हुआ घी जरा सा लगा लिया उसमें संगत जी, उससे बाबा ने मेहर करी। शुक्राना शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी दर्द हो रहा था तो इस चक्कर में मैंने उनसे कहा भैया आप घर पे रखिए ना, मेरे पे नहीं लेके जाया जाएगा सामान। तो नहीं, आप ले जाओ आप ले जाओ। फिर मैं लेके आई संगत जी, फिर वही ब्लॉकेजेस, फिर वही लड़ाई शुरू। फिर आज मैंने उनसे क्लियरली सुबह मना कर दी, उन्होंने फिर पूछा रास्ते में सब्जी लोगी, मैंने कहा पता नहीं वो मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं, और लोग भी सोसाइटी में, इतने समझ में ही नहीं आ रहा है, मेरी जान के पीछे पड़ गए हैं, हर समय मेरे पीछे पड़ जाते हैं। उनको गुरु पापा आप दिमाग में थॉट डाल दो चुपचाप, इनको मतलब इनको ये खुद समझ जाना चाहिए। सॉरी बाबा, मेरे मुंह से पता नहीं क्या निकल रहा है, मतलब इनको ये थॉट प्रोसेस डालिए, अगर मुझे सब्जी लेनी होगी तो मैं लूँगी, वो भी स्टार्टिंग में, मंदिर आने के बाद से लौटते में मैं नहीं लूँगी। अच्छा एक स्ट्रैटेजी और, मैं उधर से लौटते में जैसे ही आती हूँ ना, तो वो ठेला के मंदिर के सामने खड़ा कर देता है कि ये लो, ठेल के ऊपर सारी फूल ले लो ब्लेसिंग्स। तो फिर मैं उधर से घूम के एक गार्डन एरिया, वहाँ से घूम के अपने फिर टावर में संगत जी जैसे तैसे आई। आज भी उन्होंने यही करा, अपना ठेल वहीं खड़ा रखा था और जब मैं आई तो वो वहीं खड़ा था। गुरु पापा आप इसका उपाय बताइए। मैं तो इस जो ये कन्फ्यूजन का स्पेल है और ये जो भी मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रही है कैसा वो है उनका मैनिपुलेशन टेक्निक, बाबा आप ही इससे मुझे बाहर निकालो, मैं इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, आप ही मेहर करिए। और दूसरा शुक्राना सत्संग संगत जी है कि जब मैं लौट के आ रही थी तो जो हमारी सोसाइटी की लिफ्ट है वो बंद हो गई, और वो ना सीधे नीचे बेसमेंट में जा कर के बंद हो जाती है। और मेरा जो घर है संगत जी वो मतलब 6th फ्लोर पे है। अब मेरी बैंड बज गई, मैंने कहा बाबा, जैसे ही मैं मतलब मंदिर से लौट के आ रही थी वैसे ही, तो और मैंने कहा बाबा प्लीज़ 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 मेहर करना, तो बाबा ने मेहर कर दी और लिफ्ट में मैं ब्लॉक हो गई थी, उन्होंने खोल दी। बाबा बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा, नहीं तो मेरे से इतनी शक्ति नहीं थी संगत जी कि मैं चल सकूँ। कल पूरी रात सोई नहीं संगत जी, टेंशन डिप्रेशन की वजह से। गुरु पापा ने पता नहीं एक चीज़ मेरे को क्यों समझाई है, मैं जहाँ सोती हूँ संगत जी जिस रूम में, मेरी पीठ पीछे मतलब मैं करवट ले लेती हूँ, मेरी बेटी सोती है, और वो भी बेचारी काफ़ी बीमार रहती है, फ्रस्ट्रेटेड रहती है, पता नहीं क्यों। तो गुरु पापा ने कल मुझे सत्संग सुनवाया कि जब तू सो जाती है तेरी पीठ पीछे तुझे पता नहीं है कौन सोता है, और जो सो रहा है वो तेरी एनर्जी चूस रहा है। तो बाबा मेरी बच्ची, क्या वो हॉन्टेड है? मुझे नहीं पता बाबा, उसको ठीक करो। बाबा मेरे जैसे जैसे आपने ब्लेस करके सिर्फ 2 ही बच्चे हैं गुरु पापा। मेरा एक बेटा है जो मेरे पास नहीं रहता है, और एक मेरी बिटिया रानी है जो मतलब बहुत ज़्यादा बीमार रहती है, उसको इविलाइज़ बहुत लगती हैं। गुरु पापा इन्हें सही सलामत रखो, और इनके अगर अंदर ऐसी कुछ नेगेटिव एंटिटी है तो उसको भस्म करो, और मेरी बिटिया रानी को एकदम फिट एंड फाइन कर दो बाबा। और मेरे बेटे को भी बाबा उसको थॉट देना कि वो बहुत प्यारा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, और मम्मा से बहुत मिस करती है, और वो जल्दी ही बड़ा इंसान बनेगा, उसको थॉट देना बाबा प्लीज़। और मेरे
दोनों बच्चों की तरफ से गुरु पापा अनंतम अनंतम शुक्राना। वो कह नहीं पाते हैं बाबा, पर उनकी तरफ से शुक्राना कर रही हूँ। उनकी तरफ से एक बार फिर से जाप मंत्र और करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बिटिया रानी की 1 हफ्ते पहले जब ब्लड टेस्ट हुआ था तो पता चला था चक्कर आने का रीज़न, जो चक्कर खा के वो गिर रही थी बेहोश हो के संगत जी, कि उसके प्लेटलेट्स बहुत कम हो गए थे, 75,000 रह गए थे संगत जी। और आज उसका फिर से ब्लड टेस्ट हुआ है, क्योंकि जिनसे ब्लड टेस्ट कराया था वो हर डॉक्टर अपनी अपनी अलग अलग लेबोरेटरी से करवाना चाहते हैं, उनको विश्वास ही नहीं होता है किसी दूसरे डॉक्टर की रिपोर्ट्स पर। आज फिर वो मेरी बेटी करवा के आई है, गुरु पापा रिपोर्ट्स ठीक करवा दो, मेरी बच्चे को सही कर दो, उसके एनर्जी लेवल्स बहुत कम हो गए हैं, मेरे भी एनर्जी लेवल्स कम हो गए हैं। बाबा ऐसी दाद बख्श दीजिए कि हम सब सही रहें, निरोगी काया रहे। फिर बाबा एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, तीनों चारों टाइम का खाना हमें नसीब हो और मेरे सारे गुरु परिवार में कोई भी कभी भूखा ना रहे। बाबा कई बार ऐसा हो जाता है, नाश्ता हमें नहीं मिल पाता, क्योंकि मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, सुबह काम में लग जाती हूँ, नाश्ता स्किप कर देते हैं, बना ही नहीं पाते हैं। और लंच बनाते बनाते संगत जी मुझे 2 बज जाते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन धोने खाना पूजा सब चीज़ करते करते फिर मतलब आधी तैयारी कर देती हूँ, पूरा कंप्लीट खाना रोटी वगैरह 1:30-2 बजे से ही स्टार्टिंग हो पाती है। और गुस्से में मेरे हस्बैंड अंकल कई बारी चले जाते हैं भूखे, हालांकि वो मुझसे बहुत लड़ते हैं और उन्हें मेरे से कोई मतलब नहीं है, मुझे मालूम है वो मुझे यूज़ कर रहे हैं। पर बाबा मैं, आपने कहा है कि अपने फ़र्ज़ निभा, तो मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊंगी बाबा, बस हमारे परिवार में कोई भूखा ना बैठे। भूख बहुत बुरी चीज़ होती है संगत जी, एक एक चीज़ के लिए धन दान के भंडारे हमारे सबके भरना। माता रानी माता लक्ष्मी हम सब पे कृपा करिएगा। गुरु पापा आप माँ बगलामुखी से बोलिएगा कि हमारे शत्रुओं का संहार करें और हमारे शत्रुओं का नाश करें, जो हमारे लिए बुरा सोचते हैं वो कभी भी अपने गलत इरादों में सफल ना हो। और गुरु पापा हमारे ऊपर ऐसा रक्षा कवच बना के हमारे अंग संग रहिएगा। आप हमेशा हमें पहरा देते हो, हमारे आस पास रहते हो बाबा। वी लव यू सो मच बाबा। जो अड़ोसी पड़ोसी में एकदम कट्टर पाकिस्तानी जैसे मुस्लिम रिश्तेदार मतलब सॉरी संगत जी, ऐसा लगता है कि कोई मुस्लिम्स रह रहे हैं, ऐसे पड़ोसी हैं संगत जी जो इतना चिढ़ते हैं, इतनी नफरत दिखाते हैं, चाहे वो झूठी स्माइल दें चाहे ना दें, इतने गंदे लगते हैं संगत जी। मेरे को एग्जैक्टली पता चल जाता है कि ये कितना चिढ़ रहे हैं। बाबा ऐसे शत्रुओं से हमें प्रोटेक्ट करो और ऐसे शत्रुओं का नाश करो गुरु पापा, जो बुरी मंशा हम लोगों के लिए रखते हैं। क्योंकि मुझे 100% पता है कि ये जो सामने वाली आंटी है वो ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ करती है कि मेरी बेटी एक भी दिन स्कूल नहीं जा पा रही, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। जिसने भी जो ब्लैक मैजिक करा है उसके पास 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर के उसी के पास जाए, ऐसा मैं गुरु पापा से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। और मेरी सारे गुरु परिवार जो है, जो हमारा परिवार है, हमारा प्यारा परिवार है, हम सब सुरक्षित रहें बाबा, हम सब पे ऐसी मेहर करिएगा। और जो मेरा शुक्राना सत्संग गुरु पापा शेयर करती हैं आपके चैनल पे, उन आंटी जी को भी बहुत बहुत थैंक यू। वो बहुत प्यारी आंटी जी हैं, उनको भी बाबा बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दीजिएगा। बस आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक, गुरु पापा के आदेश अनुसार। बस जल्दी से बाबा तबीयत और सही कर दो। आज मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही है, बोल भी नहीं पा रही हूँ, मुँह ज़बान लड़खड़ा रही है और सेंटर ऑफ द चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है। बाबा मेहर करिएगा और सब लोग खुशी से रहें तब तक के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी से 2023 में अपनी बहन के द्वारा मई महीने में जुड़ी थी। मेरी कंडीशन अभी अपने हस्बैंड अंकल के साथ अच्छी नहीं चल रही है। पिछले 1.5-2 साल से मेरे हस्बैंड अंकल मेरे साथ नहीं रह रहे हैं। मेरे ससुराल वाले नहीं चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहे, वो चाहते हैं कि मेरा रिश्ता मेरे हस्बैंड के साथ टूट जाए। उन्होंने पहले भी बहुत बार कोशिश की है, लेकिन मैं अभी भी कहीं ना कहीं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ वापस आ जाए मेरे पास। मेरी एक 11 साल की बेटी है,
गुरुजी के बारे में मैं क्या कहूँ। गुरुजी ने मुझे हर कदम कदम पर बहुत मदद की, मुझे बस टूटने से बचाया है। मेरे हस्बैंड अंकल मुझे हर तरीके से पैसे देने से भी बंद कर दिए। पहले मेरा पार्लर था, गुरुजी ने उस पार्लर को भी बेचने में मेरी काफ़ी मदद की। उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक अच्छा नौकरी दिलवाया। मेरे बॉस ने मेरे घर के नीचे ही मेरा ऑफिस सेटअप किया, जिसकी और यहाँ पर स्टाफ को रखा। मैं भी वहीं पर काम करती हूँ। इससे मुझे काफ़ी सुविधा हुई और मैं अपना घर और अपनी बच्ची दोनों को देख पाती हूँ। गुरुजी ने कभी भी मुझे पैसे की किसी भी तरीके से दिक्कत महसूस नहीं होने दी। मुझे बस ऐसा ही लगता है कि मैं जब भी निराश होती हूँ या अकेले में रोती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मेरे अंग संग हैं। मैं सबसे यही विनती करना चाहूँगी कि आप गुरुजी पे पूरी तरीके से भरोसा रखें, वो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। अगर गुरुजी ने हमारा रिश्ता मेरे पति अंकल से जोड़ा है और आगे चलाना चाहेंगे तो गुरुजी पे मैं सब कुछ समर्पित करती हूँ। आज मैं कहीं ना कहीं चाहती हूँ कि मेरा घर पहले की तरह बच जाए। पहले भी मेरे ऐसा नहीं था, मेरे पति अंकल मेरे से काफ़ी झगड़ा लड़ाई करते रहते थे, लेकिन फिर भी था कि लिए हम लोग साथ में रहते थे। मेरी नंदे बिल्कुल अच्छी नहीं हैं, वो शुरू से यही चाहें कि मेरे हस्बैंड अंकल मुझे छोड़ दें, लेकिन गुरुजी ने मेरे कदम कदम पर मुझे काफ़ी मदद की है। मेरी बेटी भी पहले से पढ़ने में अच्छी हो गई है, गुरुजी हमेशा उसके साथ रहते हैं। पहले मैं देखती थी कि उसे पढ़ाई लिखाई में थोड़ी दिक्कत होती थी, अभी पहले से वो समझदार हो गई है। बस मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करूँगी मेरे पति अंकल की बुद्धि ठीक करें और वो दूसरों की बातों में ना आए। बाकी मैं सब कुछ गुरुजी के ऊपर समर्पित करती हूँ। ये जो भी ब्लैक मैजिक करने वाले लोग हैं, मेरी देवरानी, मेरे देवर, मेरी ननदें, ये सब अच्छी नहीं हैं। ये लोग ब्लैक मैजिक करती हैं। मेरे ससुराल में भी एक लड़की है, वो भी ब्लैक मैजिक करती है। मैं बस यही चाहती हूँ गुरुजी से कि आप इन लोगों को सबक सिखाएं और पति अंकल की बुद्धि को ठीक करें। गुरुजी ने मुझे कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी है। इसके लिए मैं गुरुजी की बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे कभी टूटने नहीं दिया, मुझे हमेशा हिम्मत दी है और मेरी हिम्मत बनकर चले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं, मेरे साथ साथ हैं। मैं और मेरी बेटी ही रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मेरे घर को देख रहे हैं, मेरे घर की रक्षा कर रहे हैं। बस मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। शुक्राना सत्संग कहने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी सोनी शाहजहानपुर से। मैं आज गुरुपा का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का मेरे पास काफ़ी समय से मैसेज आ रहा था टेलीपैथी से कि तेनू एक तीर्थ ब्लेस करांगा। गुरुपा ने मुझे 8 अप्रैल को उत्तर काशी का तीर्थ ब्लेस किया था, जिसमें गुरुपा हर पल मेरे अंग संग थे और बहुत अच्छे से सभी जगह के दर्शन कराए। हरिद्वार से उत्तर काशी जाते समय गुरुपा ने मुझे बड़े से ओम के रूप में दर्शन दिए और पूरे रास्ते मुझे गुरुपा के एंजल नंबर के दर्शन होते रहे। 999, 111, 777, 444। फिर हम उत्तर काशी पहुँचे। वहाँ पे गंगा घाट पे रामायण का आयोजन किया गया था। हम सब लोग ग्रुप में गए थे, बहुत आनंद आया। और गंगा घाट पे गुरुपा ने कबूतर के रूप में भी दर्शन दिया। वहाँ के काशी विश्वनाथ मंदिर के भी हम लोगों ने दर्शन किए और 3 दिन तक रोज़ सुबह गंगा मैया की गोद में स्नान करने का
सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु पा की ब्लेसिंग के कारण ही संभव हो पाया। फिर 13 तारीख को वापस हम जब हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुँचे, 10 बजे रात की ट्रेन थी और हम लोग 8 बजे स्टेशन पहुँच गए। फिर वहाँ भी गुरु पा ने अपने मेडिकल दिखाया। रात के 9 बजे के करीब गुरु पा ने वाइट बटरफ्लाई के रूप में सर के ऊपर चक्कर लगाया। फिर वो मुझे ब्लेस करके चले गए। सच बोलूं संगत जी, उस पल ऐसा लगा गुरु पा ने भर भर की ब्लेसिंग दी। लख लख शुक्राना गुरु पा। फिर मैं 14 को वापस आई अपने घर और 17 तारीख को गुरुवार को गुरु पा ने पराठे में ओम के रूप में दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैंने वो पराठा पूरे घर में सभी को प्रसाद के रूप में खिलाया और शाम में कड़े प्रसाद का गुरु पा को भोग भी लगाया। और उसी दिन जब मैं किटी में जा रही थी तो रास्ते में मुझे गुरु पा ने अपने एंजल नंबर 111 के रूप में ब्लेसिंग दी और मेरी किटी भी खुल गई उसी दिन। इसलिए दिल से लख लख शुक्राना गुरु पा। ऐसे ही मुझ पर और अपनी बेटी के परिवार पे ब्लेसिंग बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को ब्लेसिंग ऐसे ही देते रहिए गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहीं पे मैं अपने संध्या वेले शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु पा। जय गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।